हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पे। आप सभी को हैप्पी होली। वापस से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया था मैं सुबह को। आप लोगों ने देखा कि मतलब क्या गड़बड़ी आप लोग कर रहे हो या फिर डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ों से लेके बता दिया था। डाउनलोड हो जाएगा, सारी चीज़ें हो गई थी और बहुत प्यार मिला उस वीडियो पे। चलिए, अब दूसरा वीडियो आपके लिए है कि आप सभी बच्चे, मतलब कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है कोस्ट गार्ड का, क्या रीजन होता है एग्जाम के सेंटर में एंट्री नहीं मिलने का। तो बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो। देखिए, सब कुछ कर लेते हैं आप सभी लोग, सारे डॉक्यूमेंट ले जाते हैं और ले भी जाना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना कभी कभी हो जाता है, ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा आपके साथ होना चाहिए। इतना तो आप कर सकते हैं, सेफली ले जा सकते, ले आ सकते हैं। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर बात अलग है। आधार कार्ड ले जाते, सब कुछ होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा इश्यू आता है बेटा ओबीसी, SC ST और EWS वाले में। क्या आता है आपको मैं समझाता हूं। होता क्या है कि आप लोग जैसा कि पता है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट वहां मांगते हैं। जैसे आप ओबीसी भरे फॉर्म में तो सर्टिफिकेट वहां मांगेंगे ओरिजिनल, और SC ST का मांगेंगे EWS का। तो आप लोग बच्चे क्या करते हैं, ओबीसी का लेकर जाते हैं स्टेट लेवल वाला, एक स्टेट लेवल का भी बनता है इनका। तो आप लोगों को सेंट्रल लेवल का ले जाना, और SC ST में स्टेट का ही चलता है। खैर, सेंट्रल का बना तो बन गया, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं स्टेट लेवल ही बनता है इनका SC ST का। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जितने ये देख लेंगे कैटेगरी वाले बच्चे, ओबीसी की बात करूंगा, ओबीसी की बात करूंगा, और साथ साथ मैं EWS को रखूंगा इसमें। ये वालों का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट, जो सेंट्रल सर्टिफिकेट होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सर्टिफिकेट है ना, इसको लेके जाना। ओके, अगर इसको नहीं ले जाएंगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा किसी कीमत में, क्योंकि ये वहां का जो सीओ थे उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करेंगे, पहला चीज। दूसरी बात करूंगा मैं आपसे, क्या SC ST कैटेगरी से अगर आप आते बेटा, अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका स्टेट या सेंट्रल, अगर सेंट्रल का बना होगा तो बना होगा, स्टेट का भी चल जाता, कोई भी ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है, आपका चलता, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो बच्चों का अभी तक अगर ओबीसी का बना है भैया, स्टेट लेवल का बनवाए कैसे भी करके, तो सेंट्रल का ले लेना, अदरवाइज परमिशन नहीं मिलेगा। और तीसरा रीजन होता है एग्जाम से निकालने का, आपका आधार कार्ड गलत नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड नंबर ये आपका सही होना चाहिए। बहुत ही स्ट्रिक्टली एग्जाम लेते हैं, मैं सच बताऊं, ये आपका करेक्ट होना चाहिए। चौथा चीज, आपका नेम, आपका जो डिटेल है, आपसे पर्सनल डिटेल बोलूं, नेम आपका सही होना चाहिए, ठीक है, नेम सरनेम ये सही होना चाहिए। ये चार चीजें होती, अगर निकालते तो सिर्फ इसी वजह से निकालते हैं, अदरवाइज नहीं निकालते। ये मेजर होता है, यही उनके सामने पॉइंट होता है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आपको ओरिजिनल लेके जाएंगे। यहाँ पे 10th 12th की मार्कशीट आप साथ में रख सकते हैं, आधार कार्ड ओरिजिनल रख सकते हैं, DL है तो DL रख लेंगे, पैन कार्ड तो खैर पैन कार्ड वैलिड नहीं होता है इस पे आपके उसके वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सारी चीज, आधार कार्ड रख लेंगे आप लोग, ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, पासपोर्ट है तो भैया पासपोर्ट रख लो, ये सब नहीं है तो साथ साथ आप क्या रख सकते हो, 10th 12th की मार्कशीट रख सकते हो। लेकिन जो ये कैटेगरी वाला है ना पंगा, ये आप सर्टिफिकेट लेके जाना, इसके बिना परमिशन आपको नहीं मिलेगा, ओरिजिनल लेके जाना है, याद रखेंगे। और कोविड की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं, वही मास्क है, सैनिटाइजर है, वो वाला इसमें चल रहा है, तो उतना आप करते ही, उसमें कोई वो वाली बात है नहीं। और दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि बेटा आप लोग टाइम पे बहुत ज्यादा पहुंचना, क्योंकि 1 सेकेंड में बोलूंगा, 1 सेकेंड तो नहीं कह सकता, लेकिन 1-2 मिनट लेट होने पे भी परमिशन नहीं देते। बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्जाम लेते हैं, आप समझिएगा कि ये सीधे बाहर ही कर देते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो इनको कोई कमी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप सभी लोग इस चीजों पे ध्यान देंगे। क्या क्या ध्यान देना आपको, डॉक्यूमेंट जो लेके जाएंगे वो बहुत ही क्लियर कट होना चाहिए, उसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट का क्या, एक तो पहली चीज, कुछ बच्चे ऐसे पेपर के जैसे लेके घूमते रहते हैं, ये डॉक्यूमेंट पेपर जैसे लेके घूम रहे हैं, बेटा उसको क्या कर लिया करो, लेमिनेशन करवा लिया करो। वो खराब होता है, फिर उनको दिखेगा नहीं, फिर वही दिक्कत आएगी, कुछ मिट जाएगा, कुछ हो जाएगा। इंक ही तो है, वो उड़ जाएगी, उसमें क्या है। तो आप उस पर भी ध्यान नहीं देते हो, इंक उड़ जाती, कहीं इंक दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, लेमिनेशन होना चाहिए। जिन बच्चों का भी लेमिनेशन नहीं डॉक्यूमेंट, प्लीज आप सभी लोग लेमिनेशन करवा के रखना। चाहे इवन आपका आधार कार्ड है, बहुत अब कार्ड बनने लगा तो कार्ड का ही बनवा लीजिए। आपको पर्सनल सजेशन दे रहा हूं, ये सारी चीजें मतलब भाई वाली बात है, आपको समझा रहा हूं मैं। ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका क्या डॉक्यूमेंट, एक जैसे कि लास्ट टाइम मुझे लगा 2-3 दिन पहले फोन आया था, एक लड़का तो उसका प्रयागराज स्टेशन पे पिछली बार एग्जाम देने गया था, पूरा डॉक्यूमेंट ठीक हो गया, बोला चोरी हो गया, अब मैं क्या करूं। तो ये कोई चीज है, ये कोई पूछने वाली बात है, कोई बताने वाली बात है, ये तो ऐसे बता रहे, मुझे गुस्सा आ रहा है सुन के। इतना आप केयर नहीं कर सकते अपने सामान का। आप लोग मोबाइल एकदम अंदर छुपा के रखते, भैया मोबाइल ना कोई चुरा ले, लेकिन डॉक्यूमेंट कहीं भी चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा ना, ये क्यों हो रहा है आप लोगों से। तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो, डॉक्यूमेंट वगैरह तो आपका सही होना चाहिए यार।
मतलब अपने डॉक्यूमेंट की केयर नहीं कर पाते आप लोग, तो ध्यान रखना, ठीक है, वरना सेंटर पे एंट्री नहीं मिलेगी, फिर मत कहना, फिर परेशान होते हो कि सर ये जुगाड़ बता दो वो जुगाड़। अगर थोड़ा बहुत एरर रहता है, डॉक्यूमेंट में कोई एरर, फॉर्म भरते वक्त कोई एरर है, डॉक्यूमेंट से मैच नहीं खाता आपके कोई डाटा, तो आप लोगों को बता चुका हूं उसका क्या जुगाड़ है। इसके पहले सुबह एक वीडियो दिया हूं, जाके देख लीजिएगा उसको, सुबह वीडियो दिया हूं, उसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, दोनों वीडियो देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इसको लेके, एग्जाम के सेंटर को लेके, ठीक है। और एग्जाम सेंटर पे और क्या क्या रेस्ट्रिक्शन आते नए, कहां कहां कैसे करते हैं, टाइमिंग क्या है, ये सारा वीडियो थोड़े दिन बाद दूंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना काफी आपके लिए, क्योंकि आप इसको लेके ज्यादा परेशान थे, तो मैं ये क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे पढ़ाई करने में, मॉक टेस्ट लगाने में और सब्जेक्ट वाइज मैराथन लेने में, ठीक है। तो 20 तारीख से, होली के बाद से, संडे से ही आप लोग का मैराथन आ रहा है। मैथ का मैराथन आएगा, फिजिक्स का मैराथन आएगा, इंग्लिश का मैराथन आएगा, जीके जीएस का मैराथन, सबका मैराथन आएगा, और साथ ही साथ डेली मॉक टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कोस्ट गार्ड का भी मैं रुकता हूं 2-3 दिन के लिए, तब तक हम लोग जम के पढ़ते। फिर कोई भी दिक्कत होगा बेटा कमेंट करना, मैं सॉल्यूशन बताऊंगा उसका, एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ बहुत सालों से, ठीक है। थोड़ा सा भटकना बंद करो और सही जगह पढ़ाई करो ताकि सिलेक्शन हो सके। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपके काम की रहेगी। आपको मैंने बता दिया, सिर्फ 2 रीजन की वजह से आपको वहां पे सेंटर पे एंट्री नहीं मिलती है। एक आपका डॉक्यूमेंट नेम आधार कार्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वाला, इसकी वजह से बाहर कर देते लोगों को, ज्यादा बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। और हर सेंटर से मैं आपको गिन के दिखा दूंगा, आप एग्जाम देने जाना, हर सेंटर से आप देखना 3-4 बच्चे नहीं बाहर होंगे, इसको लेके तो कहना, इसको लेके 3-4 बच्चे हर सेंटर से बाहर होंगे, नहीं होंगे तो फिर कहना, फिर तुम एग्जाम दे के आओ, फिर वीडियो पे कमेंट करना आके, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन काम की होती है बेटा, और आप लोगों के लिए करता हूं जो बच्चे गलतियां करते, आप लोग छोटे भाई हो, ठीक है। आप लोगों को समझाऊंगा, मारूंगा, डांटूंगा, लेकिन गलतियां नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट आपका क्लियर होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए, कोई कमी अगर मान लीजिए आपका 12th मार्कशीट में, 10th मार्कशीट में, तो आप अपने बोर्ड को एप्लीकेशन मेल लिखिए, वहां पे पोस्ट करिए, वहां जाइए, मिलिए, वहां पे सही करवाइए इसको, करेक्शन होता है, करेक्शन कि नहीं होता है। आप लोग बस मोबाइल में लगे रहते हो, तो थोड़ा सा समझो ना बात को, डॉक्यूमेंट वगैरह एकदम क्लियर रखो, कोई करेक्शन इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। और फॉर्म वगैरह भरवाते हो अपने से भरने की कोशिश क्या करो, साइबर कैफे वगैरह भरवाते हो, 50 तो फॉर्म भरते हो, उनके लिए आपका नॉर्मल फॉर्म ही है। 50 लोग आए, एक लोग का गलत भी हो गया तो कहेंगे चलो ठीक है, 49 तो सही किया मैंने, बट आपका तो करियर खत्म हो गया एक की वजह से, है कि नहीं। तो आप फॉर्म अपने से भरने की कोशिश क्या करो, क्योंकि आप उसको सीरियसली भरोगे। और कोई साइबर कैफे का कोई भी हो, तो बहुत सारे फॉर्म भरते, तो उनके लिए 1-2 फॉर्म में एरर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपके पैसे वापस कर देंगे, ये लो हमने पैसे दे दिए तुम्हारे, बट उससे तुम्हारा कैरियर नहीं मिलेगा बेटा, है ना। तो चलो, इस बात का ध्यान दिया करो सारी चीजों का। चलिए, मिलते और कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो रहता है तो लेकर आते हैं आप लोग लिए। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, और मिलते हैं 20 तारीख से मॉक टेस्ट में। और टारगेट रहेगा बेटा कि सभी जितने भी पढ़ रहे हैं, जितने कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरे, अब की बार GD DB में पेपर फाड़ के आना कैसे भी करके, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।